बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज जो है फाइनली जो है कराची में बहुत तेज़ बारिश हो ही गई। माशाल्लाह से बहुत तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई कि बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और बारिश को देख के मुझे अपने बचपन की बहुत सी बातें जो थी वो याद आई। ज़ाहिर है आपकी भी बचपन की और बारिश की बहुत बातें होंगी। लाजमी मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। तो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी कुछ स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ की बातें। इश्क की बारिश जो थी वो मुझे इतनी पसंद थी कि मुझे इश्क था बारिश से। मैं ना सर्दी देखती थी ना गर्मी देखती थी और मुझे बारिश में नहाना होता था। और स्कूल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक स्कूल में मैंने 4 साल पढ़े हैं। उन 4 सालों में मेरी बहुत प्यारी यादें हैं, बहुत ज़्यादा यादें हैं। वो फिर कभी शेयर करूँगी। अभी की बारिश की बात करते हैं। तो 9-10 में थी, सिर्फ मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी और दूसरी जो थी मेरी दोस्त थी, क्लास फेलो थी, जो उनसे बात होती थी। लेकिन जो मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, हमें लैला मजनू के नाम से मशहूर किया गया था। और हुआ ये कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ICS का हम कर रहे थे, तो हमारा 6 से 7 लड़कियों का ग्रुप बन गया। उन लड़कियों के अभी भी मुझे नाम और उनके चेहरे ऐसे क्लियर याद हैं, ऐसे लगता है जैसे कल की बातें हों। लेकिन इन बातों को जो है 14 साल हो चुके हैं। हुआ ये था कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले थे। अभी एडमिशन हमारा जाना था बोर्ड का, तो तकरीबन फरवरी के ही दिन होंगे। बारिश, आपको पता सर्दी होती है, सर्दी की बारिश थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हमने कहा चलो हमारा जो फर्स्ट पीरियड था वो जो था हमारे साथ नहीं आए थे पीरियड लेने। हमने कहा क्यों ना हम नीचे जाके ना बारिश थोड़ी सी इंजॉय कर लें। तो उन दिनों में हमारी जो थी उसी साल में जो थी वो आई थी नई प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाली थी। और उसके अलावा जो थी उनकी जो एक थी वो प्रिंसिपल मुझे इस वजह से मेरी बोलती कि उन्होंने आते ही हर चीज़ को इतना साफ़ करवाया, साफ़ सुथरा हर चीज़ हो गई। हर जगह की सफाई। और उन्होंने आते ही फूल, हर कलर के हर तरह के जो थे फूल लगवाए, ना सिर्फ लगवाए बल्कि उनको बहुत सलीके से लगा। हुआ ये था कि हमारा पीरियड फारिग था। हमने कहा क्यों ना हम जो है नीचे जाके थोड़ा बारिश इंजॉय कर लें। तो हम तो जो थी कोई 10-15 लड़कियां थी, हम बारिश में चली गई। जो हुआ ये प्रिंसिपल को पता चल गया। प्रिंसिपल थी ना, उससे थोड़ी देर पहले ही जो था बारिश में आने से पहले मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा था। उसमें पढ़ा था, लिखा हुआ था, मैं अक्सर पढ़ती थी कि आपका दिन कैसा रहेगा, जबकि पढ़ना नहीं चाहिए, इन बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर होता है सिर्फ अल्लाह ही। बहरहाल मैंने एक दफ़ा वो न्यूज़पेपर पढ़ लिया और मैंने ना उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि आज आपके साथ ऐसा होगा जो जैसा कभी भी नहीं हुआ। और मुझे आज भी वो बात नहीं भूलती, ना वो न्यूज़पेपर वाली बात, ना वो प्रिंसिपल, ना वो दिन कभी भी नहीं भूलता। बहुत ही वो वैसे हुआ था हमारे साथ। हमें टीचर ने पनिशमेंट दी थी, लेकिन फिर भी मुझे जब भी वो दिन याद आता है मुझे जो है वो हंसी आता। हुआ ये कि हम चले गए बारिश में और जी प्रिंसिपल को पता चल गया कि हम बारिश में हैं। तो टीचर जो थी वो फ़ौरन बाहर आ गई। जो हमारा जो स्कूल का मेन जो था एरिया, उसके 3 दरवाजे थे फ्रंट पे। और ये कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो भाग गई और कुछ और 2-3 लड़कियां जो थी वो बच के भाग गई और हम जो बाकी लड़कियां थी वो जो थी वो पकड़ी गई। टीचर ने क्या किया, फ्रंट वाला जो दरवाज़ा था सेंटर वाला, उस पर खुद खड़ी हो गई और बाकी जो दो दरवाजे थे उन्होंने फ़ौरन PN को कहा कि वो बंद किया जाए। तीनों दरवाजे बंद हो गए और हम पकड़े गए। हमें टीचर लेके गई ऑफिस में। आज तक यकीन माने मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी प्रिंसिपल ने जो है पनिशमेंट दी है पूरी स्कूल लाइफ में, ना कॉलेज लाइफ में। बस वही दिन था जब जो हम प्रिंसिपल के सामने थे, वो भी पनिशमेंट के लिए। तो जी प्रिंसिपल ने हमें कहा कि आपको ना आपके बोर्ड के पेपर भी नहीं देने दिए जाएंगे, आपका साल ज़ाया होगा, आपको जो है स्कूल से निकाल दिया जाएगा, आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। हम तो बहुत परेशान हुए। बहरहाल उस टाइम क्या हुआ, जो हमारी जो क्लास के इंचार्ज थी, जिसको हमारे CS वाले जो थे इंचार्ज नहीं मानते थे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पीरियड होता था हमारा किसी सर का होता था, वो हमें पढ़ाने आता। क्योंकि वो जो टीचर थी वो ना आर्ट्स वालों को इस्लामियात इलेक्टिव मतलब इस्लामियात इख्तियारी पढ़ाती थी। हमारा पीरियड होता था सर का होता था, तो हम उनकी क्लास में नहीं होते सुबह के टाइम, हम दूसरे जो थी क्लासरूम में होते। तो हुआ ये कि उन टीचर को बुलाया, कहा गया कि आप क्लास की इंचार्ज है फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की, आई थिंक सेकंड ईयर की थी शायद इंचार्ज। तो आपकी जो क्लास की लड़कियां हैं वो क्लास से बाहर क्यों हैं? फिर उनको बताया गया कि जो इनके सर है वो नहीं है, तो ये क्लास से बाहर थी, दूसरी क्लासरूम में थी। टीचर ने कहा अगर इनके सर नहीं हैं तो आपने इनको क्लास में रखना, क्लास से बाहर नहीं निकालना। बहरहाल हमें उस टीचर ने इतना प्यार से समझाया कि जो है आपको प्रिंसिपल से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम आइंदा नहीं ऐसे। वो टीचर भी जो थी वो इतनी अच्छी थी कि मैं बता नहीं सकती। वो बेस्ट टीचर थी मैंने आज तक जो अपनी ज़िंदगी में जो टीचर्स देखी हैं। उनका नाम भी मुझे याद है, उनका चेहरा भी अभी क्लियरली सच में याद है मुझे। तो बहुत अच्छी टीचर थी वो इतना अच्छा पढ़ाती थी। मैं कह सकती हूँ, यकीन से कह सकती हूँ कि उनका जो है स्टूडेंट कभी भी उनके सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं
नहीं हुए होंगे। बहरहाल हुआ ये, वो ने माफ़ कर दिया और कहा आइंदा आप नहीं करेंगे। हमने भी कहा हाँ टीचर बिल्कुल हम आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। तो वो बहुत जो था प्यारा दिन था, मैं आज तक भी वो दिन नहीं भूल सकती। वैसे स्कूल की मेरे पास बहुत बहुत प्यारी यादें हैं, वो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी स्कूल लाइफ की और कॉलेज लाइफ की बातें। तो मतलब कि अच्छा लगता है, बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं मेरी स्कूल लाइफ की और कॉलेज लाइफ की। ये 4 साल जो थे मेरी ज़िंदगी के बेस्ट थे। इवन कि मैं कोशिश करती थी कि मेरे स्कूल से छुट्टी ना हो, मैं घर में रहने से ज़्यादा जो था स्कूल में जाना प्रेफर कर। और जी छुट्टी से याद आया, एक और 2005 में जो ज़लज़ला हुआ था उस वक्त जो है क्या हुआ वो मैं आपको फिर कभी डिटेल में बताऊँगी, मैं बात करूँगी। अभी सिर्फ हम लोग के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लें। तो जी ये थी कड़ी कड़ी जो है पंजाब में जो है आपने सुना हो चाटी की लस्सी का। तो हमारे घर जो ननियाल और ददियाल में जो सिर्फ और सिर्फ चाटी की लस्सी की जो थी वो कड़ी बनती थी। और वो कड़ी जो होती है आपको पता चाटी लस्सी जो होती है उसको भी थोड़ी खट्टी होती है जो चाटी की लस्सी होती है। और या फिर वो जो मलाई होती है, मलाई को इकट्ठा करके उसको जाग लगा के जो आप लस्सी निकालते हैं वो भी उसको भी एक दिन के लिए है दही की कड़ी। और दही आपको पता जो फ्रेश आता है वो थोड़ा थोड़ा मीठा होता है, तो मीठी मीठी सी लस्सी होती थी। इवन कि ना हाँ मेरे ससुराल में बल्कि एक घर से और भी कहीं से लस्सी आई, कड़ी आई, तो वो भी जो थी वो मीठी मीठी सी, तो मुझे बहुत अजीब सा टेस्ट लगता था। ज़ाहिर है आपने एक खट्टी चीज़ खाने की आदत और आपको थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ दी जाए तो अजीब ही लगती है। तो वो मीठी मीठी मुझे कड़ी लगती थी, तो बहुत मुश्किल से जो है अब मुझे जाके थोड़ी बहुत आदत हुई है उस कड़ी खाने की। लेकिन जब भी मैं पंजाब जाती हूँ तो मैं अपने लिए जो है मामा को कह के जो है लाजमी वो बनवाती हूँ कड़ी। तो अभी जो कड़ी बनी है वो भी बहुत मज़े की बनी थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। पकौड़ों को लेकर मुझे एक और बचपन का वाक़या याद आ गया। हुआ ये था कि मेरे 10th के पेपर हुए थे बोर्ड के। 11th के जो फर्स्ट ईयर का मेरा एडमिशन होना था हुई थी, बहुत बारिश हुई थी। मैं और मेरी बहन ने बहुत इंजॉय किया। तो उस टाइम उस घर में सिर्फ हम दोनों थे और कोई भी नहीं था। तो हमने कहा चलो पकौड़े बनाते हैं। तो हुआ ये है कि बचपन से ही मैंने अपने ननियाल और ददियाल में सिर्फ और सिर्फ पकौड़े किस चीज़ के मैंने जो है पालक के पकौड़े ही देखे हैं। पालक के पकौड़ों के बगैर तो मैं किसी पकौड़ों का तस्वर कर भी नहीं सकती थी। तो उस दिन ये क्या हुआ कि उस दिन जो था घर में पालक नहीं थी। हमने कहा चलो पालक के बगैर बनाने की कोशिश करते हैं, क्या पता बन ही जाए, अच्छे बन जाए। तो हमने ना पालक के बगैर पकोड़े बनाए। तो हुआ हमसे ये कि वो पकोड़े ना टूट जाए। हम गए हैं नहीं इसमें पालक नहीं ना इसलिए अच्छे नहीं बन रहे तो लेकिन मुझे अब जाके अंदाज़ा वो बात याद आती तो मुझे हंसी आती है कि वो पकौड़े जो हैं पालक की वजह से नहीं बल्कि वो अमेज़ा जो था हमारा बहुत ज़्यादा ही पतला हो गया था। तो इस वजह से भी वो बेचारे टूट जा रहे थे, सही नहीं थे बन रहे, उनकी शेप नहीं थी बन रही। तो अब यकीन माने मेरी शादी के बाद पता चला कि जो पकौड़े हैं, जो बेसन है, आप सिर्फ उसमें धनिया, हरी मिर्चें और नमक मिर्च डाल के भी बना लें, वो भी पकोड़े बन जाते हैं। शादी के बाद मुझे पता चला कि पालक के बगैर भी पकोड़े बन सकते हैं। और फिर तब मुझे अपनी वो वाली बचपन की बात याद आई कि हमने जो पकोड़े पालक के बगैर बनाने की कोशिश किए थे वो क्यों टूट रहे थे, क्योंकि हमारा मेज़ा जो था वो ज़्यादा ही पतला बारिश में। और बारिश में नहाने के बाद जो आए बच्चों को भूख लगी थी, फिर मैं उनको थोड़ी बहुत फ्राइज़ बना के दे दी। तो ये थी मेरी अच्छी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।